उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मजदूरों को 1100 रुपये का दिवाली बोनस मिला और इसके बाद में उन्होंने 2 घंटे तक टोल फ्री कर दिया। सोनीपत की एक फैक्ट्री में मालिक ने दिवाली गिफ्ट के नाम पर सोन पापड़ी के डब्बे दिए। गुस्साए मजदूरों ने मिठाई के डब्बे फैक्ट्री के गेट पर फेंक दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दिवाली गुजर जाने के बाद दिवाली बोनस के किस्से क्यों सुना रहा हूँ, तो उसका कारण है 1965 का एक कानून, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट यानी बोनस भुगतान अधिनियम। इस अधिनियम के अंदर अगर किसी संस्था में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है तो कर्मचारियों को साल की कमाई का कम से कम 8.33% नकद बोनस मिलने का प्रावधान है। ये कानून साड़ी, कंबल या मिठाई की बात नहीं करता। इसके अनुसार नकद बोनस कर्मचारियों का हक है ताकि काम करने वाला खुद तय कर सके कि उसे दवा लेनी है, बच्चों की फीस देनी है या फिर घर का खर्च चलाना है। तो फिर क्यों सिर्फ बड़े दफ्तरों में या सरकारी कर्मचारियों को बोनस में पैसे मिलते हैं, कारखानों में, घरों में या सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ सोन पापड़ी के डब्बे या कंबल वाले गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं? इसका कारण भी ये अधिनियम खुद है, जिसके अनुसार कर्मचारी उसी को माना जाता है जिसने किसी स्थायी नियोक्ता के अधीन कम से कम 30 दिन काम किया हो। यानी ज़्यादातर श्रम कानूनों की तरह इस कानून ने भी अनौपचारिक सेक्टर जैसे खेती, निर्माण, घरेलू काम, ठेला चलाने वाले, डिलीवरी करने वाले देश के करीब 90% मजदूरों को अपने दायरे से बाहर रखा है। अनौपचारिक सेक्टर के मजदूरों के साथ जारी उपेक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 की शुरुआत में घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की मांग की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ढांचा उनके रोजगार को मान्यता देने और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक ऐसे ही अनौपचारिक सेक्टर में काम कर रहे लोगों की अनदेखी होती रहेगी? क्यों इस देश की सरकार उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है?